क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है शेखर मावी। क्या मामला हुआ है आज रेलवे हॉस्पिटल? मामला सर ये दिनांक 22 तारीख का है। हमारे एक साथी थे मोहम्मद लुकमान, गैंग नंबर 12 गढ़मुक्तेश्वर में रेलवे कर्मी के पद पर कार्यरत थे। उनको फीवर की प्रॉब्लम हुई। फीवर की प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने एक लोकल डॉक्टर से कंसल्टेट किया गढ़मुक्तेश्वर में। जब उनकी प्लेटें घट के 50,000 के करीब आ गई तो उसके बाद वो 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे के समथिंग वो रेलवे हॉस्पिटल आए। उन्होंने आके इन डॉक्टर से बात करी कि सर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप मुझे यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद के लिए रेफ़र कर दीजिए, मैं अपना ट्रीटमेंट वहाँ करा दूँगा। डॉक्टर साहब ने बोला कि हम आपको यशोदा हॉस्पिटल नहीं भेज सकते, हम आपको या तो मुरादाबाद रेलवे हॉस्पिटल या सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल न्यू दिल्ली रेफ़र कर देंगे। उन्होंने कहा कि सर वो वहाँ पे ना तो मेरा कोई लुक आफ्टर करने वाला है, ना कोई फैमिली मेंबर पहुँच सकता है, आप मुझे यशोदा हॉस्पिटल भेजने की कृपा करें। फिर भी डॉक्टर साहब नहीं माने। इसी बातचीत में लगभग 2 घंटे 40 मिनट, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है हमारे रेलवे हॉस्पिटल का, उनको वहाँ पे बिठा के रखा गया। 2 घंटे 40 मिनट में उनको कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी डॉक्टर साहब के द्वारा या जो हमारे बाकी का जो भी स्टाफ है रेलवे हॉस्पिटल का, किसी ने उनको कोई मेडिसिन दी ना कुछ दिया। अचानक से उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। एकदम से इन्होंने आनंद फानंद में उनको उठा के रामा हॉस्पिटल के लिए रेफर किया, और रेफर भी इस तरीके से किया कि उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है रेफर का, एक रेफर लेटर भी नहीं दिया। बोल दिया कि ठीक है इनको लेके चले जाओ, हम फोन कर रहे हैं रामा हॉस्पिटल में और वहां पे इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लगभग 1:30 बजे लुकमान और उनकी वाइफ और एक उनका पड़ोसी जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर था, वो तीनों वहां पे पहुंचे हैं रामा हॉस्पिटल में। रामा हॉस्पिटल ने 3 घंटे का डिले करके लगभग शाम के 5 बजे ट्रीटमेंट उनका शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं आया तुम्हारा कुछ भी, हम इस तरह से ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। फिर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा, ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने आईसीयू में उनको एडमिट करके 4:30 बजे 5 बजे के लगभग जो है ट्रीटमेंट शुरू किया। अगले दिन मोहम्मद लुकमान की पत्नी का कॉल हमारे पास आया 23 तारीख को। हम उस समय ऑन ड्यूटी थे गढ़मुक्तेश्वर में। उन्होंने बताया कि प्लेटें घट के जो है वो 28,000 पे आ गई हैं, किसी तरह का कोई भी उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, आप प्लीज यहाँ आ जाओ। तो हम लोग 3 साथी वहाँ पे पहुंचे। पहला शेखर मावी, दूसरा 2 साथी मेरे साथ और थे, हम तीनों वहाँ पे पहुंचे कि भाई ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है या प्लेटें चढ़ानी हो सकती हैं, उसके लिए। वहाँ जाने के बाद जब हम लुकमान भाई से मिले, उन्होंने हमसे सीधी एक बात बोला कि भाई हमारी यहाँ से छुट्टी कराओ, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरी फैमिली को इन्फॉर्म करो। फैमिली को इन्फॉर्म किया तो उनके बड़े भाई यहाँ पे आए। उन्होंने फिर हमसे बोला कि भैया यहाँ से हम इनको लेके जा रहे हैं। हमने वहाँ से उनको छुट्टी करा के फिर आनंद हॉस्पिटल मेरठ में वो गए और वहाँ पे देर रात को उनकी डेथ हो गई। तो क्या कोई मांग की आपने यूनियन वालों? हमारी मांग सर यूनियन से भी और हमारा जो भी मेडिकल सिस्टम है रेलवे का, उनसे हमारी सीधी सी पहली मांग तो यही है कि एक तो जब आप कर्मचारी को उम्मीद कार्ड बना के दे रहे हैं तो कम से कम ये रेफरल वाला सिस्टम ना हो। जब कर्मचारी के पास उम्मीद कार्ड है तो उसके पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि जो भी नज़दीकी अस्पताल है, जो उसकी समझ में बेहतर है, उसको अच्छा लगता है, वहाँ पे वो जाके ट्रीटमेंट करा सके। तो क्या घेराव भी किया गया था अस्पताल का? अस्पताल का घेराव सर हमने कल भी किया था। कल भी हम 20 से 25 कर्मचारी इकट्ठा होके आए। हमने डॉक्टर साहब से सिर्फ 2 ही सवाल किए थे कि पहला सवाल सर हमारा ये है कि आपने उसको रेफरल करने में इतना डिले क्यों किया। दूसरा हमारा सवाल ये है कि जब तक वो पेशेंट यहाँ पे था, आपने उनको क्या प्राथमिक उपचार दिया, उसका प्रेस्क्रिप्शन आप हमको दिखाएं। तो जांच में जब हमने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया, जब जांच कराई गई तो जांच में कोई प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड नहीं है हमारे रेलवे हॉस्पिटल में किसी भी तरह की। एक पैरासीटामोल भी अगर दी होती तो उसका भी रिकॉर्ड होता है हॉस्पिटल के अंदर कि ये दवाई इस पेशेंट को दी गई। तो क्या मांग है यूनियन की अब इसको लेके? यूनियन की सर मांग यही है इसको लेके कि पहला तो हमको डायरेक्ट एक्सेस मिले, जो भी हमारे लोकल के हॉस्पिटल है उसमें कोई भी एम्प्लॉय हो वो जाके अपना डायरेक्ट एक्सेस हो उसको कि अपना उम्मीद कार्ड लेके जाए, सीधा ट्रीटमेंट ले। दूसरा ये है कि इस तरह का जो मेडिकल स्टाफ इन्होंने हमारे ऊपर थोप रखा है, ऐसे जो डॉक्टर हैं जो रिटायर हो चुके हैं रेल से, और रेल नए डॉक्टरों को अपॉइंट ना करके इनको संविदा पे लाके हमारे ऊपर बिठा देती है। ठीक है, जो काम नहीं करना चाहते, 8 घंटे के वर्किंग आवर में 3 घंटे सिर्फ हॉस्पिटल में बैठते हैं। अगर आप किसी अच्छे से मर्ज की दवाई लेने इनसे जाओ तो कहते हैं कि हमारे पास मेडिसिन ही नहीं है, डिवीजन को सप्लाई नहीं भेजते।
प्राइवेट हॉस्पिटलों से इनके कमीशन बंधे हुए हैं। मरीज कहता है कि सर मेरे को इस हॉस्पिटल में भेज दो, मेरे लिए ये सुटेबल है, तो ये कहते हैं कि नहीं इसमें नहीं, हम तो इसमें भेजेंगे, आपको जाना है जाओ, ना तो प्राइवेट में कराओ। आप किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करेंगे डॉक्टर? डॉक्टर के खिलाफ सर कार्रवाई की मांग यही है कि ऐसे डॉक्टर इनको रेलवे से बाहर किया जाए। अगर आप अच्छे डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, रेलवे बोर्ड से हमारी यही मांग है, तो आप एम्प्लॉय को डायरेक्ट एक्सेस दें, जो कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, कि वो अपनी मर्जी से किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सके। सर क्या रेलवे के पास